हम लोगों ने शायद बात कर लिया था पूरी तरह से वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। यदि कोई पेंडुलम क्या क्या बात किए थे एक बार फिर से पूरा बात रिवाइज कर जाएं। तो क्लास में जाते जाते किया गया था, क्या क्या बोला गया था। यदि एक, रुको भाई यहाँ भी वो काम करेंगे, ठीक है। एक रुक जाओ, ऐसा है एक वर्टिकल पेंडुलम है और वर्टिकल पेंडुलम में यदि हम लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी दे रहे हैं, वर्टिकल पेंडुलम जिसमें स्ट्रिंग है और बॉब है, लोवेस्ट पॉइंट पर यदि वेलोसिटी √5GL से ज्यादा है या बराबर है तो यह क्या करेगा बेटा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। यही ना बोला गया था, लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5GL या उससे ज्यादा है तो यह कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। यदि लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2GL से कम या बराबर है, √2GL से कम या बराबर है तो उस समय यह ऑसिलेट करेगा। किस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट यह ऑसिलेट करेगा। लेकिन शर्त है लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √2GL से कम हो। यह भी बताया था साथ में, इसका मतलब क्या हुआ ऑसिलेट का, यदि वेलोसिटी √2GL से कम है तो इसका जाकर एक हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, उसके लिए v कैसे निकालेंगे, तो बताए थे ना पूरे इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी का कंडीशन लगाते हैं और जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो v² = u² - 2gh। याद है ना, ये डिराइव किए थे हम लोग। अब क्या डायरेक्ट लगाओ, कौन अब क्या करेगा, पहले जाकर मैकेनिकल बार बार काइनेटिक एनर्जी लिखे, पोटेंशियल एनर्जी लिखे, काटे, रिलेशन यही आना है तो क्यों ये हम लिख लिख के काटे बार बार। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करिए, फॉर्मूला याद भी है तुम लोग को पहले से। तो हम कहेंगे जहां मैक्सिमम हाइट होगा वहां v 0 और u² - 2gh, मतलब ऑसिलेट करेगा तो कितने ऊंचाई तक जाएगा, u² / 2g हाइट तक जाएगा। क्या इतना हम लोग कर लिए थे। कहा यदि वेलोसिटी √2GL से तो ज्यादा लेकिन √5GL से कम है तो क्या होगा, √GL से ज्यादा, √2GL से ज्यादा लेकिन √5GL से कम, तो पार्टिकल क्या करेगा बेटा, वो पाथ छोड़ देगा। कहां पाथ छोड़ेगा बेटा, वो स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगा या सर्कुलर पाथ छोड़कर पैराबोलिक पाथ पर चल जाएगा। याद है सब लोग को, किस हाइट पर पाथ छोड़ेगा यदि कोई पूछेगा तो ये भी हम निकलवाए थे, ये u² + GL/e। ठीक है, यहां तक याद है सब लोग को। अच्छा अब जरा ये बात किया जाए, सर ये समझ में आ रहा है कि एक बाउंड्री दिख रहा है √5GL या उससे ज्यादा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन। दूसरा बाउंड्री दिख रहा है √2GL, √5GL से कम है और √2GL से भी कम है तो वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट। और √2GL से ज्यादा √5GL के बीच में कम, यदि वेलोसिटी √2GL से ज्यादा √5GL से कम तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वो पाथ छोड़ रहा है। सर इसका मतलब √2GL पर क्या हो रहा है। यदि हम कह दें कि पार्टिकल को हम लोगों ने √2GL दिया तो क्या होगा, चलो अब जगह पर आ जाओ। यदि हमने कहा कि लोएस्ट पॉइंट पर यदि हमने √2GL दिया तो क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट पर यदि √2GL दिया गया तो ये ऑसिलेट तो करेगा लेकिन कहां तक जाएगा, क्योंकि √2GL भी एक इंपॉर्टेंट जगह दिखाई दे रहा है। तो याद होगा √2GL दिया या ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट माने उस समय ध्यान देना वेलोसिटी भी 0 होगा और टेंशन भी 0 एक साथ होगा। किस हाइट पर निकाल के देख लो, h1 = तुम निकालना u² / 2g कलब करवाए थे, u का वैल्यू √2GL रखो तो √2GL का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 2GL/2g।
क्या H2 का वैल्यू H1 का वैल्यू यल आया कि नहीं? मतलब यल वह हाइट है जहां वेलोसिटी जाकर जीरो हो रहा है। ध्यान से देखो, इस जगह टेंशन भी जीरो होगा। H2 वो हाइट था जहां टेंशन जीरो होता है। इसका फॉर्मूला कल पे बनाए थे, u² + gl/3g। यहां भी u √2gl रखो। √2gl मतलब स्क्वायर करोगे 2gl + gl 2gl + gl 3gl/3g। क्या हो जाएगा भाई? ये भी आ जाएगा यल के बराबर। इसका मतलब जब u √2gl दे रहे हैं तो ये लोवेस्ट पॉइंट से यल हाइट पर जा रहा है और एक साथ वेलोसिटी और टेंशन दोनों जीरो हो रहा है। वह पॉइंट कहां होगा? यल हाइट। यल हाइट क्या ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है कि नहीं बेटा? इसका मतलब साफ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब वेलोसिटी √2gl देते हैं तो यह जो बॉब है वो कहां तक जाता है बेटा? हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक, और यहां से जाकर ये वापस आता है। इसका मतलब है इस समय एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्री है। इस समय एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? 90 डिग्री। कब? जब लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2gl देंगे तो ये ऑसिलेट करेगा। √2gl से कम में भी ऑसिलेट करेगा, लेकिन एग्जैक्ट √2gl देंगे तो ये कहां तक जाएगा बेटा? हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक। हॉरिजॉन्टल पोजीशन माने यहां तक। यहां तक गया तो इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड कितना हो गया? 90 डिग्री। हाँ, यदि कोई यह बात करें कि यदि वेलोसिटी √2gl से कम है, मतलब यहां तक भी नहीं पहुंचेगा, उसके पहले ही जीरो हो जाए। इसका मतलब हम जब बोल रहे हैं कि वेलोसिटी √2gl से कम है, इसका मतलब इस बॉब के पास बस इतना ताकत है कि वो 90 से कम रहे और ये क्या करे? ऑसिलेट करे। और जब कहते हैं वेलोसिटी √2gl से ज्यादा है, इसका मतलब ये वाले पोजीशन को ये पार कर जा रहा है। इसका मतलब जो पाथ छोड़ने वाला केस होगा वो हमेशा इस पोजीशन के ऊपर और मैक्सिमम इन दोनों पोजीशन के बीच में कहीं आने वाला है। क्या बोले? समझ में आया है? हमने सिंपल सा बात बोला कि जब √2gl दे रहे हैं तो इसका मतलब रट भी जाओ, नहीं तो प्रूव कर ही लेंगे कि भाई क्या वेलोसिटी √2gl लोएस्ट पॉइंट पर दे तो कहां तक पहुंच जाएगा? √2gl देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक जाएगा और वहां से वापस, मतलब इस समय इसका एंगुलर एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम एंगल जहां तक वो जा सकता है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्री तक जाएगा और वापस। इसका मतलब जब वेलोसिटी √2gl से कम है तो ये हमारा बॉब क्या होगा? बस नीचे ही रहेगा और नीचे ही ऑसिलेट करेगा हॉरिजॉन्टल से। जब √2gl से ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगा और √5gl से कम, तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये पाथ छोड़ेगा सर, सर्कुलर और प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा या एक और पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। सर √2gl से ज्यादा है, वो कहां पर पाथ छोड़ेगा? √2gl से ज्यादा है, इसका मतलब ये इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में कहीं पाथ छोड़ेगा। तो एक रफ आइडिया पूरा कंसेप्ट का लग गया है। लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl या उससे ज्यादा है तो वह कंप्लीट सर्कुलर मोशन करने जा रहा है। √2gl है तो वह ऑसिलेट करेगा, लेकिन 90 डिग्री पर ऑसिलेट करेगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्री होगा। √2gl से कम है तो सर ये ऑसिलेट करेगा, उसका एंगुलर एम्पलीट्यूड 90 डिग्री से कम रहेगा और वो लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा। वेलोसिटी √2gl से ज्यादा और √5gl के बीच में है तो सर ये सर्कुलर ट्रैक छोड़कर पैराबोलिक ट्रैक फॉलो करेगा और कब? हॉरिजॉन्टल पोजीशन और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में कहीं। क्या एक पूरा स्कीम बन गया हम लोगों का? ये भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाल लिया है कि लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी u √2gl से ज्यादा √5gl से कम है तो पाथ छोड़ेगा, मतलब टेंशन जीरो होगा। टेंशन किस हाइट पर जीरो होगा? लोवेस्ट पॉइंट से। उसका भी फॉर्मूला तो t जीरो करके वहां निकाल लेंगे, या हम डायरेक्ट भी करना चाहें तो मेरे पास एक फॉर्मूला है u² + gl/3g। ये निकल जाएगा किस हाइट पर उसने स्ट्रिंग सेलेक्ट कर गया। याद रहेगा ना?
और ऑसिलेट करेगा, मतलब u रूट 2gl से कम है तो ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट कर रहा है सर, तो ध्यान देंगे सब लोग, ऑसिलेट करने का सीधा मतलब हो गया कि भाई उस जगह पर वेलोसिटी जीरो हो गया, मतलब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gl, v जीरो तो h बराबर u स्क्वायर बाई 2g से निकाल लें। सब दिमाग में सेट। अब हम लोग एक एक करके आज खेलना शुरू करें न्यूमेरिकल। अभी हमने केवल 3 केसेस दिखा दिया है। एक केस कंप्लीट सर्कुलर मोशन, दूसरा केस लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करना, तीसरा सर्कुलर पाथ छोड़कर प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करना। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होगा उस पर तो हम लोग यहीं से बात कर लेंगे। पूरे मोशन में हमने कहा 2-3 चीज ध्यान देना। एक तो होगा भाई वेलोसिटी कैसे निकले, बिना वेलोसिटी निकाले ना टेंशन की बात कर पाओगे ना एक्सीलरेशन का। तो समझ जाओ, एक जगह का वेलोसिटी दिया है और दूसरी जगह का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कराना है। और हम लोगों ने सीधा सीखा थी, नीचे का वेलोसिटी देकर ऊपर का वेलोसिटी पूछ रहा है तो सर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2g है, और ऊपर का वेलोसिटी देके नीचे का पूछ रहा है तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2h लगा दो। ये भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके ही निकाला गया है। हाँ, यह ध्यान देना, जिस जगह वेलोसिटी दिया है वहां हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, और जहां पूछ रहा है वहां हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, और उनके बीच का सेपरेशन निकाल लो, ये अच्छा आ जाएगा। क्लियर? कहीं पर टेंशन निकालना है तो जिस जगह टेंशन है वहां टेंशन तो भाई रेडियस के अराउंड है ही है, तो उसको तोड़ने की जरूरत है नहीं इस केस में। लेकिन mg है और mg का कंपोनेंट तोड़ दो टेंशन के अलोंग और टेंशन के टेंजेंट में। जो टेंशन के अलोंग वाला आएगा उसमें नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लगाकर mv स्क्वायर बाई r कर दोगे तो वहां उस इक्वेशन से टेंशन निकल जाएगा। तीसरा बात एक्सीलरेशन, किसी भी स्टैंड पर एक्सीलरेशन कहेगा तो AR और AT दोनों सोचना। AR कैसे आ जाएगा, v स्क्वायर बाई L से। v निकालना सिखा दिए हैं, एक जगह का देगा दूसरी जगह निकाल लेंगे। और AT क्या हो जाएगा बेटा, g साइन थीटा। AR भी आ गया, AT भी आ गया, तो क्या A इक्वल टू अंडर रूट AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर लगा सकते हैं कि नहीं? क्या इतना बात समझ में आया हमारे स्टूडेंटों को? चलिए अब चले आ जाए यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां। ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, ये एंगल भी 60 डिग्री। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E। पेंडुलम का लेंथ EL गिवन है। ठीक, लिखो find the minimum velocity at point B, at point C, at point D and at point E. Find the minimum velocity at point A, at point B, at point C, at point D, at point E for complete circular motion. देखो भाई, यहां का मिनिमम वेलोसिटी हम लोगों को पता है रूट 5gl था। अब क्वेश्चन है कि B पर, C पर, D पर, E पर क्या मिनिमम वेलोसिटी हो कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। चलिए, इतना समय काफी है इस काम के लिए। आइए देखिए कैसे लगेगा। ये पॉइंट A है ना बेटा, तुम्हें मालूम है कि A पर मिनिमम वेलोसिटी कितना जरूरत होता है, रूट 5gl। जब यहाँ रूट 5gl है तो क्या B पर हम निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या करना होगा, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो और फिर B पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। कल सिखाए थे ये बात। अब तुम्हें ये h निकालना है। क्या तुम लोग को ये दिख रहा है ना, यहां से यहां तक पूरा यल है ना? हाँ भाई, यहां से यहां तक पूरा क्या है, L है। बोलिए सही है ना? और इसको देखो, ये यल है तो ये कितना हो जाएगा, यल cos 60, और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये बीच बीच में क्यों आ रहा है? चलो, तो ये ऑटोमेटिक दिख रहा है, ये पूरा यल है, ये 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, यल cos 60। ये यल cos 60 माने ये L/2 हो गया।
और ये पूरा L है और ये L/2, तो क्या इनके बीच का नीचे वाला जो सेपरेशन यहां से यहां तक है वो L/2 हुआ कि नहीं? तो ये h कितना हो गया? L/2। फॉर्मूला लगा दिया, v² बराबर u² माने 5gl माइनस 2g, h के जगह तुम लोगों ने L/2 लिखवाया है। ठीक, 2 से 2 कट गया, v इक्वल टू आ गया √4gl। चेक कर लेना। तो B पॉइंट पर कितना वेलोसिटी देना पड़ेगा बेटा? मिनिमम √4gl। अब पूछा जाए C पॉइंट पर क्या मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए कि यह कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले। C पॉइंट का बात कर रहा है ना, तो C पॉइंट पर यदि हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है तो C पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए हमें इसका लेवल और इसके लेवल के बीच का सेपरेशन चाहिए। क्या यहां से यहां तक का सेपरेशन यल है कि नहीं? क्या यहां फॉर्मूला v² इक्वल टू u²? क्या u² 5gl हो गया कि नहीं? माइनस 2g, h का मतलब यल, क्या ये 3gl हो गया कि नहीं भाई? तो v बराबर कितना आ गया? √3gl। इसका मतलब यहां पर मिनिमम वेलोसिटी कितना चाहिए? √3gl दे दीजिए तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। हम चुन के दिए टाटा पॉइंट। अब बात यहां पर है सर मिनिमम वेलोसिटी, यहां का मिनिमम वेलोसिटी की बात करना है। अब यहां पर निकालने के लिए क्या करना होगा? ये और ये देख लो। तुम्हें पता है यहां से यहां तक यल है सर, ये यल, तो ये यल cos 60, क्या यल cos 60 L/2 हो जाएगा? cos 60 1/2 है। तो क्या यहां से यहां तक का सेपरेशन यल प्लस L/2 हो जाए? तो v² बराबर u² माइनस 2gl के हिसाब से माइनस 2g इंटू 3l/2, 2 गया, u 5gl है बेटा, तो u² हो गया 5gl माइनस 3gl, आ गया कितना बेटा? v बराबर √2g। इसका मतलब यहां पर मिनिमम वेलोसिटी √3gl आया था, यहां मिनिमम वेलोसिटी √2gl। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, यदि हमें पूरा थ्योरी नहीं करना होता, ये भी कुछ है, छोड़ो रहने क्लास के बाद, यहां पर आ जाओ। यदि हम लोग को पूरा नहीं करना होता तो हम क्या करते भाई? यहीं से क्वेश्चन शुरू करते, क्योंकि यहाँ टेंशन सबसे मिनिमम है और यहाँ मिनिमम टेंशन रखने के लिए क्या वेलोसिटी होना चाहिए? टेंशन 0, वो निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि असली डर कहाँ पर है? यहीं पर है, क्योंकि सबसे कम टेंशन यहाँ, पाठ छोड़ने का डर यहीं पर है। तो हमें जहां टेंशन मिनिमम होता है वहीं पर हमें पहले बचाते हैं, और यहाँ टेंशन 0 नहीं होता तो कहीं नहीं होता। लेकिन यहाँ पर चलो हम लोग को पता है यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है? 2l। तो v² बराबर v² इक्वल टू क्या हो गया? u² माइनस 2gh के हिसाब से ये 5gl माइनस 2g इंटू 2l करो, क्या ये gl हुआ कि नहीं? तो v बराबर कितना आ गया? √gl। जो जो याद रखना वहां आ जाओ। यहां पर मिनिमम वेलोसिटी √5gl चाहिए, यहां पर मिनिमम वेलोसिटी √gl चाहिए, और इसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं। यदि कोई बोले क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, तो जो टॉप, क्यों क्रिटिकल वेलोसिटी? क्योंकि एक्चुअल में वही हमको बचाना है। यदि उस जगह हम बचा ले टेंशन, जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन बनाते हैं, कहते टेंशन नीचे है सर, mg नीचे है, तो नेट फोर्स T प्लस mg इक्वल टू क्या हो जाता? mv²/l हो जाता। यदि हम कहेंगे भाई टेंशन यहाँ पर 0 होगा तो रास्ते में कहीं नहीं 0 होगा, तो यहाँ क्या वेलोसिटी होगी? यहाँ टेंशन 0 हो जाए। जब t 0 करते m कटता तो क्या v² बराबर gl आता कि नहीं भाई? क्या v बराबर √gl आता कि नहीं? ये बताओ भाई। इसका मतलब साफ हो गया ना हम लोगों को कि भाई ये जगह को हम क्रिटिकल कहेंगे, क्योंकि यहाँ टेंशन 0 यदि हो रहा है तो रास्ते में कहीं टेंशन 0 नहीं होगा।
यदि यहाँ टेंशन 0 है तो रास्ते में कहीं टेंशन 0 नहीं होने जा रहा है। क्या लैंग्वेज क्लियर है सबका? तो सीधा सीधा बात है, यदि आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पर तो सीधा है, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? रूट जीएल। क्रिटिकल वेलोसिटी माने वह मिनिमम वेलोसिटी जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर रहेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी रूट जीएल, यहां पर मिनिमम रूट 5 जीएल। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तीन तो याद होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में मिनिमम कितना चाहिए? रूट 3 जीएल। अब कहीं भी क्वेश्चन बोला लोवेस्ट पॉइंट पर क्या मिनिमम वेलोसिटी दे कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाए? रूट 5 जीएल। एक्सट्रीम अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो क्रिटिकल वेलोसिटी कहा जा रहा है कितना है? रूट जीएल। हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है कितना वेलोसिटी देगी कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाए? रूट 3 जीएल। इसको लगाने की जरूरत, और शायद मैंने जानबूझ के ये डाटा चूज किया था सर। ध्यान दो, यहाँ रूट 5 जीएल आया था, यहाँ वेलोसिटी कितना आया था? रूट 4 जीएल। यहाँ कितना आ गया? रूट 3 जीएल। तो याद करना आसान नहीं हो गया? रूट 5, रूट 4, रूट 3, रूट 2 और रूट जीएल। और ये एंगल 60 डिग्री है। लेकिन फेमस तीन जगह का है, लोवेस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट और एक हॉरिजॉन्टल। ये तो बिना देखे टिक मारना है, ठीक है ना? चलो, ये तो मिनिमम वेलोसिटी की बात हो गई। अब चलो आ जाओ, कितना वेलोसिटी क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग लग कर करो। ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम का लेंथ कितना दे दें? 2 मीटर। चलो 2 मीटर। एक ही क्वेश्चन में सब करा दे रहे हैं। लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी देने जा रहे हैं 12 मीटर पर सेकेंड और बॉब का मास है 2 kg। लिखोगे इन गिवन फिगर a vertical pendulum of length 2 meter and having bob of mass 2 kg vertically suspended at lowest point 12 meter per second velocity is given to the bob in horizontal direction. Find the speed of bob, comma, acceleration of bob and tension in string at point A, at point B, at point C, at point D, and at point E. क्या क्या बोले बेटा? एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन। फाइंड द वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन ऑफ बॉब एंड टेंशन इन स्ट्रिंग at point A, at point B, at point C, at point D और at point E। ऐसा जगह जगह कि हर जगह हो गया। एक लोवेस्ट पॉइंट होगा, एक टॉप मोस्ट पॉइंट, एक क्या हो गया बेटा? हॉरिजॉन्टल के बिलो, एक हॉरिजॉन्टल से अबव। बस अब बदमाशी यही ना कर सकता है क्वेश्चन में, एंगल चेंज कर देना। 60 पर निकाल लेंगे, 60 सबसे आसान है, तो अदर एंगल पर भी हम लोग काम बाद में करेंगे। क्या क्या बोला गया? एक पॉइंट पर वेलोसिटी दिया ही है, एक्सीलरेशन और टेंशन निकालना है। फिर इसके बाद बी पॉइंट पर वेलोसिटी भी चाहिए बेटा, एक्सीलरेशन भी चाहिए और टेंशन भी। सी पर भी वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टेंशन, सब पर तीन चीज, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टेंशन, और यही तीन चीज खेलना और सीखना है। कहां तक पहुंचे थे बेटा हम लोग? यहाँ का वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड दिया गया था ना। क्या यहाँ एक्सीलरेशन बता सकते हो कौन कौन होगा? 80 कितना होगा जल्दी से बताओ। यहाँ पर
पॉइंट ए हम बात कर रहे हैं, एट पॉइंट ए आपको बताना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा, कंफर्म? क्यों जीरो होगा? क्योंकि यहाँ mg नीचे है बेटा, mg नीचे है और mg का कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है। अरे देखो ना, यहाँ mg नीचे कर दिया, mg का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में न होने, सुनाई दे रहा है ना, mg का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में न होने के कारण इधर कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए at क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है, और ar का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। इसका मतलब पूरे सर्कुलर मोशन में लोवेस्ट पॉइंट पर एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होता है, और वो भी कौन सा एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल होगा, वहां टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं है। मतलब AR या AC दो में से कोई भी लिख लो, क्योंकि बुक में ज्यादा सेंट्रीपिटल वर्ड यूज किए रहते हैं। तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या होगा, v स्क्वायर बाई आर बेटा, v स्क्वायर हो गया 144 बाई आर, आर कितना है 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायरेक्शन किधर होगा, वर्टिकली अपवर्ड। अब यहाँ टेंशन, टेंशन सिखा चुके हैं, वैसे हम पहले भी एक बार बता चुके हैं, T ऊपर mg नीचे, mg माने 20, T ऊपर 20 नीचे, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर 20 माइनस टी ना, समझ रहे हो क्या? क्योंकि T सेंटर की तरफ है, 20 नीचे है, नेट फोर्स सेंटर की तरफ T माइनस 20। लैंग्वेज क्लियर? T माइनस 20 इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। m कितना हो गया बेटा, 2, v स्क्वायर 144, r कितना है, 2 ही है क्या? T बराबर आ गया 144 प्लस 20, जो 164 न्यूटन आया है इतना। तो यहाँ दो चीज खत्म हो गया। अब किस पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं हम लोग, B पॉइंट पर। चलो B पॉइंट, अब B पॉइंट पर बात कर लेते हैं। B पॉइंट पर यदि हम लोग बात कर रहे हैं, पूरा फिगर फिर से इसलिए बनाए हैं, ये वाला पॉइंट B है ना, केवल B दिखाई दे ना, सब क्या दिखाई देगा, खजर बजर बच रहा है। और तुम लोग को मालूम है ये 2 मीटर है, यहाँ का वेलोसिटी कितना दिया, 12। ये भी सही है सर, एक्सीलरेशन या टेंशन ही पूछ दिए होते तो पहले वेलोसिटी तो निकालना पड़ता ही। तो वेलोसिटी निकालने में हम लोग को एकदम एक्सपर्ट होना है हर क्वेश्चन में, इसीलिए हम हर जगह दे दिए एक पहला क्वेश्चन, ताकि हर जगह आ जाएगा, फिर खेलेंगे तो वो दिक्कत नहीं रहेगा हमको। चलें, अब बताएं क्या हमारे स्टूडेंट इन दोनों जगह में से सेपरेशन निकाल लेंगे? और ये सेपरेशन क्या 1 मीटर होगा? क्योंकि ये पूरा 2 मीटर है, ये 2 cos 60, cos 60 1/2, 2 into 1/2 कट कुट गया, 1 आएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1, तो ये बचा कितना 1 मीटर। तो v निकालने के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 144 माइनस 2gh कितना हो गया 1। क्या 144 माइनस 20 हुआ कि नहीं? क्या v तुम लोगों का रूट 124 आया था? कितने लोग यहाँ तक सही है? गुड, गाड़ी धीरे धीरे बढ़ तो रहा ही। अब क्या निकालना है बेटा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में पहला बात है सर, यहाँ पर AR होगा और AT। जरा समझो एक बात, टेंशन T इधर काम कर रहा होगा, mg किधर लग रहा है बेटा? ये mg हो गया, mg माने 20 है ना, 20, और ये एंगल कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। जगह इंसान है सब लोग, इधर तो हमने तोड़ेंगे तो क्या आएगा 20 cos 60, या ऐसे कर दो ना mg cos थीटा होता था, तो यहाँ 20 cos 60 मतलब 10 cos 60 1/2 है। इधर क्या होगा बेटा 20 sin 60, यहाँ ऐसे को mg sin थीटा, mg sin थीटा इक्वल टू यम 80 होता था, यम कट जाता था, कल बताए थे 80 बराबर g sin थीटा। तो डायरेक्ट करो ना, कौन इतना लिख के काटे पीटेगा। 80 बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं g sin थीटा। हम लोग बात कर रहे हैं एट पॉइंट B फिगर में यहाँ था, एट पॉइंट
पॉइंट बी पर बात करें तो हम लोग कर सकते हैं टेंजेंशियल एक्सप्रेशन जी tan sin थीटा sin 60 √3/2, क्या ये 5√3 आया? AR का बात करेंगे तो v²/r, जगह निशान हो v² यहाँ का v² 124/r 2 कर दिया, क्या ये 62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया कि नहीं? चेक करो सब सही है ना बेटा? A बराबर कितना हो जाएगा? √75 प्लस, अच्छा इधर 62 का होल स्क्वायर है, ध्यान देना मैंने यहाँ 5√3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट मान दिया है। 25 × 3 75 प्लस 62 का होल स्क्वायर, 62 का होल स्क्वायर कर लोगे कि नहीं सब लोग? ये अब कर लेना कैलकुलेशन, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया एक्सप्रेशन। अभी एक चीज बच गया है, टेंशन। क्या हमारे स्टूडेंट यहाँ डायग्राम बना लेंगे? T टुवर्ड द सेंटर इधर mg cos थीटा जो 10 के बराबर है, क्या यहाँ पर T माइनस 10 इक्वल टू mv²/r होगा कि नहीं? m कितना है? 2, v² कितना है? 124, r कितना है बेटा? 2, क्या 2 कैंसिल हो गया कि नहीं? और टेंशन कितना आ गया? 134 न्यूटन। एनी प्रॉब्लम टू एनी स्टूडेंट? टेंशन भी 134 न्यूटन। क्या पूरा नोट कर लिया? किस पॉइंट पर बात खत्म हो गया भाई? हम लोग बात कर लिए किस पर? बी पॉइंट पर बात कर चुके हैं। बी पर सब निकाल चुके हैं। अब लड़ा नहीं आ रहा है क्या? जगह इंसान हो ना। अब किस पर बात करने जा रहे हैं हम लोग बेटा? सी पॉइंट पर बात करना शुरू करें। रेडी हैं? चलो सी पॉइंट याद करो, यहां पर थे, यहां वेलोसिटी 12 दिए थे, है कि नहीं बेटा? और यहां है सी पॉइंट। ये क्वेश्चन है, लेंथ कितना है? 2 मीटर, मास कितना है? 2 kg। सर सी पॉइंट पर हमको पहले वेलोसिटी चाहिए, फिर एक्सेलरेशन चाहिए और टेंशन। क्या हमारे स्टूडेंट वेलोसिटी निकाले थे? बोलो यहां से यहां तक जा रहे हैं, वेलोसिटी निकाल लोगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? v² इक्वल टू u² माइनस 2g। अच्छा अब आसान हो गया है जल्दी करने में। u² कितना हो गया? 144, 2g 20, h कितना हो गया? 2। क्या ये 104 हुआ कि नहीं बेटा? क्या v इक्वल टू √104 मीटर पर सेकेंड आया कि नहीं? इतना सबका आया होगा। कितने लोग का वेलोसिटी सही हुआ है? गुड। अब बचा कौन बेटा? AR और AT, एक्सेलरेशन निकालना है। इसका ना एक्सेलरेशन और टेंशन कहेगा तो पहले हमको वेलोसिटी तो निकालना ही पड़ेगा हर केस में। इसलिए हम लोग को पहले एकदम एक्सपर्ट हो जाना है हर जगह का वेलोसिटी निकालने के लिए। इसीलिए हम लगातार अभी खेल रहे हैं हर जगह का वेलोसिटी। अब जब खेलना आ जाएगा तब लैंग्वेज पर खेला जाएगा ना, फिर लैंग्वेज के आधार पर अपने आप को सेट करना है। फिजिक्स में 2 चरण में पढ़ाई है। पहले तो क्या करना है? कंसेप्ट सीखना। अब कंसेप्ट आ गया, कौन चीज कैसे कैसे निकालते हैं वो सब आ गया, सब बेसिक्स। फिर उसके बाद लाइन को पढ़ना और लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पर अपना दिमाग अप्लाई करना। अब तीसरा है भाई प्रैक्टिस, वो तो है ही। चले अब हमारे स्टूडेंट, क्या यहाँ पर AR का वैल्यू हमारे स्टूडेंट लिख सकते हैं? AR इधर आएगा बेटा और AT की तरफ। अच्छा AT मजेदार है, देखो तो यहाँ टेंशन T इधर होगा, mg भाई साहब इधर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या यहाँ पूरा mg ही टेंजेंशियल नहीं हो गया है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में? तो यहाँ पर तो यदि हमसे कोई पूछे तो टेंजेंशियल फोर्स mg है। अरे रुको भाई, क्या पसंद करो। और m की बराबर क्या लिखोगे? m इक्वल टू mg। अरे इक्वल टू mg, m कैंसिल, 80 बराबर क्या आ गया? g आ गया। इसका टेंजेंशियल से तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया g के बराबर, और AR हो जाएगा v²/r। v स्क्वायर कितना हमारे पास बेटा? 104। r कितना हो गया? r 2 मीटर। क्या ये 52 हुआ कि नहीं?
ये 52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ए बराबर अंडर रूट जी मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर। ये आ रहा है कि नहीं तुम लोग? अच्छा ये पूछ दिया, बताओ एक्सेलरेशन रेडियस से कितना एंगल बना रहा है, तो निकाल ही सकते हो सर। ये ए आर इधर 80 इधर है, तो क्या ए ऐसे आएगा कि नहीं बेटा? एंगल पूछा तो इधर से एंगल पूछ रहा है tan अल्फा, और tan अल्फा बराबर क्या हो गया 80 बाई ए आर। 80 बाई ए आर बेटा, ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो tan अल्फा बराबर 80 बाई ए आर कर दो। यहां से भी निकाल लोगे तो आ जाएगा, कितना था 80 हमारा 10 और ए आर भाई साहब कितने हमारे पास है 52। सॉल्व कर लेना, अल्फा निकलना। ये रेडियस और एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन बीच से जाएगा, ए आर इधर 80 इधर, तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे हो। आ जाओ कहते सर, छोड़ेंगे वैसे भी नहीं, चलता रहेगा। ये टेंशन इधर है, तो यहाँ पर टेंशन निकालो तो केवल क्या लगेगा टी इधर सेंटर की तरफ एक ही फोर्स है, एमजी का कंपोनेंट इधर 0 आ जाएगा। अरे 90 mg cos 90 0, पर वैसे भी वर्टिकल हो गया तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कहाँ आएगा? तो सेंटर के तरफ केवल टेंशन है, यहाँ T बराबर mv स्क्वायर बाई r, r की जगह यल कर दिया। m कितना हो गया 2 v स्क्वायर, तुम ही लोग ने हमसे बताया 104, और यल कितना है 2। क्या टेंशन 104 न्यूटन आया कि नहीं? जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं देख रहोगे वैसे वैसे धीरे धीरे टेंशन का वैल्यू कम होते जा रहा है। अब आ जाइए हम लोग बातचीत बढ़ाएं और किस पॉइंट पर चले बेटा? सी का भी काम खत्म हो गया। अब खेल खेलना कहां पर? डी पॉइंट पर। क्या डी पॉइंट सब लोग को दिखाई दे रहा है? डी पॉइंट दिखाई दे रहा है? चलो डी पॉइंट यहीं पर खेल लेते हैं। एट पॉइंट क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग? डी। चलो देखो सब लोग, क्या डी पॉइंट यहां है ना बेटा? तो हमें क्या चाहिए? इसके और इसके बीच का सेपरेशन। क्यों सेपरेशन के पीछे हाथ धो के पड़े हैं? वेलोसिटी निकालने के लिए यच चाहेगा तभी वेलोसिटी निकलेगा। याद करो, अब लास्ट टर्न से ही हम जगह बार बार यच कैसे निकालेगा इस पर प्रेशर डालने। उसका सीधा कारण है कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड निकालना, हर जगह जरूरत पड़ रहा है, और स्पीड निकालने के लिए यच देखना होगा। यच देखने के लिए एक जगह जहां वेलोसिटी पता है वहां, और जहां वेलोसिटी निकालना वहां हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, फिर उनके बीच का सेपरेशन निकाला जा सकता है, जैसे निकाल ही रहे सब में। ये यहाँ 2 मीटर है बेटा, ये 2 और 2 cos 60 कर देंगे तो 1। क्या यहां से यहां तक का सेपरेशन 3 मीटर दिख रहा है सबको? क्या वेलोसिटी v जगह हो भाई ना? वेलोसिटी v बराबर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? अंडर रूट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर 144 माइनस 2g, और यह हो जाएगा 3 मीटर। क्या सही है यहाँ तक? 144 माइनस 60 कितना आया ये? 84। v का वैल्यू आ गया रूट 84 मीटर पर सेकेंड। किसी महारथी को आया था? हम बढ़ते चले ना। अब चलो अब बात करो एक्सेलरेशन। सर यहाँ पर AR तो होगा ही, और यहाँ mg ऐसे आ रहा है बेटा, तो mg का इधर कंटेंट जहां mg cos 60 यहाँ mg sin 60 आने वाला है, और mg sin 60 ही टेंजेंशियल फोर्स है, तो टेंजेंशियल फोर्स बराबर m80 बराबर फिर वही g sin 60। निसंदेह पॉइंट डी पर एक्सेलरेशन का बात करें 80 तो g sin 60 रूट 3/2, फिर वही 85 रूट 3 आया, 5 रूट 3। ये आया कि नहीं? 80 आ गया 5 रूट 3। अब लड़ाई किसका है? AR का। क्या AR निकाले कि नहीं सब लोग? AR इक्वल टू v स्क्वायर बाई एल। v रूट 84 है, v स्क्वायर 84 और r कितना हो जाएगा 2, ये आ गया 42 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
स्क्वायर नहीं आया। अब a बराबर क्या होगा जल्दी से बताओ। a बराबर अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब कर लेना इतना ना इतना कितना करवाओगे 42 का होल स्क्वायर प्लस 5√3 का कर लेना, ये मीटर पर सेकंड। अब खेल टेंशन का है। अच्छा एक बात तुम ध्यान दिए, हर जगह टेंशन का इक्वेशन अलग अलग बना। यहाँ t माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर, यहाँ पर t माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ ध्यान दो t ही रह गया केवल एम वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ ध्यान दो ये 60 है बेटा और ये कितना है 20, तो इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 20 cos 60 मतलब 10 और टेंशन भी अंदर एम जी कॉस थीटा भी अंदर। यहाँ t प्लस 10 हो जाएगा, t प्लस 10 इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर, m कितना मेरे पास है यहाँ 2 है, v कितना था 84 और r कितना है 2। क्या t बराबर 74 न्यूटन आया क्या? यहाँ पर तो और कम हो गया। अच्छा सबसे मिनिमम टेंशन कहाँ आने वाला है? और चलो अब उसी पर बात करना शुरू करें। एट पॉइंट E बात करते हैं। एट पॉइंट E वेलोसिटी निकालना सबसे आसान, क्योंकि यहां और यहां के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर 144 माइनस 20 और h कितना हो गया बेटा h 4 मीटर। 144 माइनस 80 है ना, कितना है बेटा 64। अच्छा है ऊपर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा वहां क्या टेंजेंशियल एक्सप्रेशन होगा? आंसर हुआ यहां भी देखो टेंशन नीचे mg भी, तो यहां कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल है ही नहीं फोर्स का। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर क्या है 0, टेंजेंशियल एट E at इक्वल टू 0। आ AR की बात करो, AR तो मौका मिल गया। v स्क्वायर 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 बाई 2। ठीक है अब समझ में। ये कितना आएगा बेटा जल्दी से बताओ? ये आएगा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ज्यादा अच्छा है। ये आया कि नहीं सबको? कोई गलती नहीं हुआ, देख लो इधर दिमाग का। सुनो इसका मतलब यहाँ पर AR किधर आ गया नीचे, 80 इधर क्या हो गया 0। क्या यहाँ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है? तो एक बात तो ध्यान देना है कि पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो लोवेस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन वर्टिकली अपवर्ड और मैक्सिमम हाइट पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड है, टेंजेंशियल नहीं है। और सब जगह AR और AT दोनों का ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा अब बचा टेंशन, तो सर यहाँ T भी नीचे और mg भी नीचे, तो T प्लस mg इक्वल टू T प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। एक जगह निशान हो mv स्क्वायर बाई r। अब बताओ m कितना इस केस में है 2, v स्क्वायर निकाले नहीं क्या वहां का 8 है, ये कितना हो गया 64 बाई 2, 2 कैंसिल। अब बताओ यम कितना यहाँ पर जल्दी से बताओ, यम 2, तो ये कितना हो गया 20 इक्वल टू 64। t बराबर कितना आ जाएगा 64 माइनस 20 कितना 40। सबसे मिनिमम टेंशन पूरे मोशन में रस्सी में इतना ही होगा। आ जाओ अब चलो ये अगला खेल खेलें। इतना समझ में आ गया कि नहीं सब लोग को? अब थोड़ा सा खेल को बदलो, लिखोगे A pendulum of Lenthial is vertically suspended at lowest point horizontal velocity u is given to the bomb
Find the change in velocity of bomb when string is क्या बेटा horizontal। पहला क्वेश्चन। दूसरा उसी में if u is greater than root 5 GL find the difference of maximum tension in string and minimum tension in string during circular motion ब्रैकेट में मास ऑफ बॉब इज m। टेंशन का बात करेंगे तो मास होना जरूरी है भाई। एक और हाँ तब ले लो तीसरा क्वेश्चन। ए पेंडुलम ऑफ लेंथ l हैविंग बॉब ऑफ मास 2 kg having a pendulum of length here having bob of mass कितना बेटा 2 kg and its string can tolerate maximum 150 Newton force। Find the maximum possible velocity of bob at point B for complete circular motion। अभी तक हर जगह मिनिमम वेलोसिटी की बात करते थे। इस बार क्वेश्चन में पूछे हैं कि बी पॉइंट पर देख रहे होंगे बी पॉइंट पर क्या वेलोसिटी मैक्सिमम पॉसिबल है ताकि वो पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर सके। एक वर्ड लिख सकते हो कंप्लीट द सर्कुलर मोशन विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। कंप्लीट द सर्कुलर मोशन विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। पूछा जा रहा है बी पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या दें कि यह कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर सके ताकि रस्सी कहीं पर टूटे न। बी पॉइंट पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। तो जिसे पढ़ते कहां है सब खेले ना है। पढ़े तो वही एक दिन बस u बराबर रूट 5 सब निकाले। अब ये सब तो खेल है कि नहीं। अरे वही एक ही चीज को यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिस हो रहा है जितना तेज प्रैक्टिस होगा उतना दिमाग खुलता जाएगा। और ये जो दोनों क्वेश्चन दिए हैं बेटा ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दो नहीं 3 हिंदी है ना। रुको पहले क्वेश्चन का आंसर आया कि यहां पर वेलोसिटी u है। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो गया तो बताओ कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हुआ कितना चेंज इन वेलोसिटी। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेडिकल एग्जाम में 2 बार रिपीटेड है। और देखिए क्या गड़बड़ी हुआ कि हम लोग बार बार वेलोसिटी का दे रहे हैं। जब चेंज बोल रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो सर u इधर होगा तो v का डायरेक्शन इधर हो गया। ये ध्यान देना होगा v का डायरेक्शन टेंजेंशियल है। तो जब भी हम इसका चेंज निकालेंगे तो वेक्टोरली घटाएंगे और वेक्टोरली घटाएं तो अंडर रूट याद है ना। वेक्टर में 2 वेक्टर घटाते तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है फॉर्मूला। अरे हाँ तो बोलो अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv cos 90 और cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा वो यहां पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ये खास बात था। इसे कहीं भी चेंज इन वेलोसिटी कहा तो केवल मैग्नीट्यूड निकाल के मत घटा देना। ये भी ध्यान देना कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। उसको जब भी घटाओगे तो डायरेक्शन के साथ ध्यान देते हुए मतलब घटाने का नियम वही अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ थीटा आसान दिया था क्वेश्चन में 90 था और v अब तो डायरेक्ट कर सकते हो। v स्क्वायर का वैल्यू कितना हुआ जल्दी हमारे स्टूडेंट बताएं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g या GL हो गया है। ये बताने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है अंडर रूट v स्क्वायर मतलब हो गया तुम्हारा u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस u स्क्वायर। समझ गए। अब u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर क्या हो गया 2u स्क्वायर। देखो तो यहाँ 2u स्क्वायर माइनस 2gl हो गया है। तो बड़े आराम से इसमें से अंडर रूट
2 को कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन हो गया बेटा, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, u स्क्वायर माइनस GL। बहुत फेमस क्वेश्चन है। पहले नियम सिखाते सिखाते क्वेश्चन खेलना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। हमें कहां पर खेलना था बेटा, अगला क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, कंप्लीट सर्कुलर मोशन पूरा कर रहा है, तो बताओ मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन के बीच का डिफरेंस क्या होगा। पहले ये बताओ मैक्सिमम टेंशन होगा कहां, मिनिमम टेंशन होगा कहां। लोएस्ट पॉइंट पर मैक्सिमम टेंशन और क्या मिनिमम टेंशन। वेरी गुड। यहाँ का स्पीड u और दे दिया u √5GL से ज्यादा है, तो शायद वो हमको न्योता दे रहा है कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन। अच्छा यहाँ का मैक्सिमम टेंशन है। अच्छा एक बात कोई समझ, हम कोई भी एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, पहली बार उतना ही दे रहे जो आपके एग्जाम में है, लेकिन हाँ एग्जाम में जो है वो ईमानदारी से देना पड़ेगा ना। आ जाओ इधर, ये टीम एक्सएम ऊपर है, mg भाई साहब क्या हो जाएगा नीचे, टीम एक्सएम ऊपर mg नीचे, तो क्या ये हो जाएगा कि नहीं भाई कि टी मैक्सिमम माइनस, डायरेक्टली देख रहे हैं मन कर रहा है टी बराबर mg प्लस mu इसका भाई यल। कितना समझाएंगे बेटा, लिख ही दे रहे हैं को अच्छा सा इज्जत देंगे। बोलते नहीं है थोड़ा सा ना, ये समझ में आया कि नहीं हमारे स्टूडेंटों को। अब भी बेटा मान लो यहाँ स्पीड v है, निकाल लेंगे v और u में रिलेशन, निकाल क्या लेंगे, कहो निकाल ही लेते हैं। v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस 2g(h)(2l) है। समझ रहे हो तो ठीक है, नहीं है तो भी सही है। अरे समझे कि नहीं भाई, कैसे 4gl आया, क्लियर है ना। अरे भाई यहाँ से यहाँ तक यल, ये क्या है यल, पूरा सेपरेशन कितना है 2l। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, होगा बताना। अच्छा v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2gh, h की जगह क्या लिख दिया 2l। अच्छा अब बताओ यहाँ का टेंशन मिनिमम है ना, तो t भी नीचे mg भी नीचे, सर मिनिमम टेंशन पूरे सर्कुलर मोशन में। किसमें से किसको घटाएंगे, t घटाएंगे नहीं, छूट जाएगा यहाँ लिखिए क्या बेटा, t मिनिमम प्लस mg इक्वल टू v स्क्वायर बाई l। समझ में आ रहा है तो ठीक है। इसका मतलब सर t मिनिमम कितना आने वाला है, mv स्क्वायर बाई l माइनस mg। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, सर ये भी कोई प्रॉपर्टी डिराइव करने वाले हैं। t मैक्सिमम माइनस t मिनिमम। ध्यान दें, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन को घेर ले। आएगा कहां से, एक तो कंसेप्ट समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो नोट्स को भी जम के रगड़ दिया तो क्वेश्चन उसमें से आपको मिल जाए। बस एक चीज का डर है, बस लैंग्वेज जो घुमाता है ना, तो लैंग्वेज पढ़ के तुम समझ लो। इसीलिए हम कहते हैं बुक से प्रैक्टिस करो, क्योंकि लड़ाई वही है। और दूसरा बात है, जब प्रेशर में पड़ता है ना, दिमाग थोड़ा एक्टिवेट नहीं होता, एनालिसिस करना कम करता। हाँ वहां प्रेशर रिड्यूस हो गया, तुम 2-3-4 क्वेश्चन अच्छा कर लिए और कॉन्फिडेंस आ गया वहां पर, तो आप बाजी मार लोगे। इसीलिए हमने कहा पहले तुम लोग को अपना कॉन्फिडेंस जो डाउन है उसको अप करना है, और हो जाएगा, घबराना नहीं। तो इतना क्वेश्चन आप मार खाए हो अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से टेस्ट में, कि आपको अंदाजा लग गया कि हाँ ये सब क्वेश्चन लगाते लगाते अभ्यस्त हो गए। अब थोड़ा सा भी पेपर इजी मिला ना तो कॉन्फिडेंस चरम पर होगा, लेकिन ध्यान देना ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाओ, वही गलती होता है। इसीलिए हमने कहा दिसंबर के बाद थोड़ा सा पेपर को बीच में कभी कभी डाउन भी कर देंगे, और देखेंगे डाउन पेपर पर तुम लोग क्या रिस्पॉन्स ले रहे हो, ठीक है, वो भी पता चलेगा ना। उसमें भी बता दे रहे नंबर में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आदत गलती करने का होगा तो इतना खुश होगे कि 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलती करके आ जाओ। तुम्हें देख लेना अपने मेन एग्जाम में कम से कम हर बच्चा 3 क्वेश्चन के आसपास ऐसा गलती करके आया जो उसको आता है। चेक करना, ये मैंने इज्जत बचाकर 3 क्वेश्चन बोला है, इसकी संख्या बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। आ जाओ अब पढ़ाई पर। एक गधे साहब रेडी हो, इसको घटाओ,
घटाओगे तो क्या होगा भाई, इसमें से इसको घटा तो क्या ये 2 mg आया कि नहीं भाई, ये 2 mg प्लस यम बाई यल बाहर, घटाने आता है ना बेटा, इसमें इसको घटा रहे हैं तो ये mg है, ये घटाने आ जाएगा ना। और यहाँ क्या लिख देंगे जल्दी से बताओ, u स्क्वायर माइनस, तुम लोग को दिख नहीं रहा है क्या यहाँ से, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर किसके बराबर है, 4gl के बराबर है कि नहीं। इसको उठाओ और यहां पुट कर दो, अब पुट करने आ रहे हैं, यहां क्या पुट हो गया बेटा, यहां लिखा गया 4gl, लो यल से यल कैंसिल, क्या 2 mg प्लस 4 mg, क्या 6 mg हुआ कि नहीं, यहां बड़े आराम से लिख सकते हैं 6 mg। इसका मतलब यहां बताना चाहते हैं कि मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है वो 6 mg है, वो u पर डिपेंड, बस u पर इतना डिपेंड कर रहा है कि वो √5gl से ज्यादा हो ताकि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाए। यदि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का डिफरेंस हमेशा 6 mg होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन u, है ना, कि आपके क्वेश्चन में भी है। तो ये प्रॉपर्टी भी एक प्रकार से आ गया, थ्योरी भी आ गया कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये ध्यान दे रहे हो ना, याद रखिएगा हम लोग थ्योरी केवल नहीं पढ़ रहे, हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक एक क्वेश्चन कैसे लगता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको एक प्रकार से याद करा डालें। जब 2-4 बार लग जाएगा तो अपने आप दिमाग में सेट रहे, क्वेश्चन उतनी में से आने हैं, बस केवल आप लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब मेहनत बेकार हो जाएगा। अब टॉपिक पर आ जाए, इसका कंप्लीट सर्कुलर मोशन होता है तो मैक्सिमम टेंशन और मिनिमम टेंशन का जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना रहेगा बेटा, 6 mg रहेगा। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी है। आ जाओ, इसका काम तमाम। अब बात इसका करना है, रुको, इसका करने से पहले कुछ हटा दो इसमें से, रुको, इतना यूज कर लेंगे कि अपने आप होने लगेगा। चलो ए बने, अब बताओ बेटा यहाँ पर ए पर क्या बोला गया था, ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, मैक्सिमम टेंशन जो ये बियर कर सकता है वो है 150 न्यूटन। हमसे पूछ रहा है यहां क्या मैक्सिमम वेलोसिटी दे, कि सर ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। यदि हम कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो यह बात टेंशन 150 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता। जो महारथी लोग यहां 150 लगाए होंगे गए काम से, क्योंकि यहां 150 लगाएंगे तो यहां तो चलो 150 है, इसके आगे टेंशन कम होते जाएगा, 150 से कम ही रहेगा। लेकिन सावधान, 53 के नीचे आते ही, इस पॉइंट के नीचे आते ही, इस पॉइंट के नीचे आते ही टेंशन 150 से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेंशन बढ़ता जाता है, घटता जाता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो टेंशन बढ़ता जाता है। इसका मतलब यहां पर भी 150 जो लोग लगा के रखे हैं उनका कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं होगा, बस उनका मोशन यहां से यहां तक होगा, और इसके नीचे आते ही टेंशन 150 से ज्यादा रस्सी। यदि हम कंप्लीट, ये भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं, जो हमने कहा है कि कहां पर 150 न्यूटन टेंशन यहां दे दी है यदि, तो इसके नीचे वाले हर पॉइंट पर टेंशन 150 से ज्यादा हो जाएगा तो रस्सी टूट जाएगा। यदि हम चाहते हैं सेफ रखे, कहीं पर भी रस्सी ना टूटे, और मैक्सिमम वेलोसिटी देना चाहते हैं तो सेफ पॉइंट कहां पर चूज करेंगे, लोवेस्ट पॉइंट। यहां टेंशन सबसे ज्यादा है, यदि यहां रस्सी नहीं टूटा तो सर कहीं टूटेगा। क्या यस सर, समझ में आया? उसी तरह जैसे सर कंप्लीट करना था, मिनिमम चाहिए था, तो मिनिमम में ये देखना था भाई टेंशन कहां सबसे मिनिमम हो रहा है, 0 होगा। सर सबसे मिनिमम ऊपर होता है, तो ऊपर ना पाथ छोड़े तो कहीं भी पाथ नहीं छोड़ेगा जहां टेंशन मिनिमम, इसलिए ऊपर से मिनिमम यू निकाले थे। और मैक्सिमम बढ़ रहा है तो कहां से निकालना होगा, नीचे आना, फिर नीचे माने लोवेस्ट पॉइंट। अब आ जाओ भाई, यहां टेंशन 150 रखो। समझ में आ रहा है ना क्या क्या कंसेप्ट लग रहा है सर? हाँ तो कहो, चले आ जाइए। 150 हो गया बेटा, मास कितना, मास कितना है, 2 kg। अच्छा इधर आ जाओ, रेडी हो ना? इधर 150 और इधर कितना हो गया बेटा?
अब इधर mg क्या हो जाएगा नीचे, तो यहाँ mg कितना हो गया 20। अब आराम से आ जाओ। अब यहाँ का वेलोसिटी u हम लोग को निकालना है, तो t किधर हो गया ऊपर, 20 किधर हो गया नीचे। क्या ये लिखाएगा कि नहीं t माइनस 20 नेट पोस्ट वाट द, आवाज वे नहीं सबके पास, नेट पोस्ट वाट द सेंटर कितना हो गया t माइनस 20 इक्वल टू m कितना हो गया 2। अब कर लेना, हमसे क्या पूछ रहे हो, u स्क्वायर ले लेते हैं, u स्क्वायर बाई l, l है ना बेटा, और ये t कितना दिया 150, 150 माइनस 20, t की जगह 150 करो, t की जगह 150 करो, t की जगह 150, 150 माइनस 20, अब ये आ गया 130 इक्वल टू 2v स्क्वायर बाई l, 2 से उड़ा दो इसको, कितना हो गया 65, v बराबर क्या होगा रूट 65 l। किसी का नहीं आया, सही समझ में आया ना क्या क्या किए बेटा, कुछ किए नहीं, वहां का t निकालिए इक्वेशन बनाकर। अरे t माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाई l आया था, t का वैल्यू कितना था 150, mg कितना है 20, m कितना है 2v स्क्वायर बाई l हो गया। अब ये आया कि नहीं, यहाँ का आया कि नहीं, ये तो यही पूछते रहेंगे आया कि नहीं 3-4 बार तक। अब बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितना आ गया भाई, यहाँ वेलोसिटी आ गया रूट 65 l। क्या यहाँ का वेलोसिटी निकाल पाओगे, अब फिर वही पुरानी कहानी, यहाँ का वेलोसिटी रूट 65 है सर, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, क्या करेंगे बेटा इन दोनों के बीच का, आ रहा है कि नहीं है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यल है, ये यल, तो ये यल cos 53.6 यल, क्या यहाँ से यहाँ तक 0.6 यल, ये पूरा यल, तो क्या यच का वैल्यू 0.4 यल आया कि नहीं भाई। अरे भाई ये यल cos 53 ना, cos 53 का वैल्यू 0.6, तो क्या हो जाएगा यल इंटू 0.6 मतलब 0.6 यल, पूरा कितना है एल, इतना है 0.6 यल, तो नीचे वाला कितना हो गया 0.4 यल हो गया कि नहीं। अब बताइए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर मतलब 65 यल माइनस 2g माने 20, h का मतलब 0.4 यल, क्या बेटा 65 यल माइनस 8 यल मान लेना, और ये आएगा कितना बेटा, कितना 57 मान लेते हैं, मानना पड़ेगा 57, या सजाने वाले लिख सकते हैं 5.7 GL, तो G के टर्म में जा देता है तो 5.7 GL, जो ऑप्शन देगा देखिए। अच्छा आसान था कि नहीं, तो मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करेगा तो सबसे पहले कहां बचाओगे, निश्चित तौर से मैक्सिमम टेंशन देना पड़ेगा। अब मैक्सिमम टेंशन दे दिया कि इतने में रस्सी टूट जाता तो पहले यहाँ बचा लो, यहाँ का यू निकल गया, यही पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं और का पूछ रहा है तो वहां से वहां पर आप यू को निकाल लो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व बोल रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर लो, क्योंकि फॉर्मूला लगा रहे भाई v इसका बराबर u स्क्वायर माइनस 2g। क्या हमारे स्टूडेंट होशियार हो गए, लगा लोगे क्वेश्चन, हाँ क्या एक क्वेश्चन घर के लिए दे दें, लिखो ए मासलेस रॉड, मासलेस समझ गए ना, ए मासलेस रॉड vertically suspended, massless rod vertically suspended and a particle, a massive particle लिखना है, massive particle stick at its lower end. What is the minimum velocity given to the particle to complete circular motion at point A, B, C, D and E। याद है पेंडुलम में तो याद करवा दिए, इसमें क्या था यहाँ रूट 5 GL, नहीं अरे पेंडुलम में
क्या रूट 5 जीआर, रूट 4 जीआर, रूट 3 जीआर, रूट 2 जीआर, रूट जीआर। ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 जगह, नीचे रूट 5 जीआर, हॉरिजॉन्टल में रूट 3 जीआर और इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर रूट जीआर चाहिए मिनिमम वेलोसिटी उसमें। अब इसमें निकालना थी, रॉड है तो रॉड में लोएस्ट पॉइंट पर तो याद करवाई थी, लोएस्ट पॉइंट में कितना था रूट, अच्छा ये कितना आएगा रूट 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा रूट 2, यहाँ कितना आएगा रूट जीआर, यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्योंकि रॉड में तो 0 हो सकता है वेलोसिटी, क्योंकि रॉड में टेंशन 0 होने वाला शर्त नहीं होता, केवल वेलोसिटी 0, मतलब रॉड में पाथ छोड़ने वाला कैसे नहीं है, या तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन या तो ऑसिलेट। इसका मतलब हुआ ऑसिलेट आउट करना है तो ऑसिलेट करने के लिए वेलोसिटी कहीं 0 ना हो, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा रूट 4 जीआर। मासलेस रॉड है ये भी ध्यान देना, लाइट रॉड या मासलेस रॉड लिखे तब ये तो हो ही गया सवाल, ठीक है लग जाएगा ना, इसको नहीं कर बताएंगे। यहाँ पर रूट 4 जीआर, यहाँ पर कितना होगा रूट 3 जीआर, लगा लेना यू इसका -2 जीआर, यहाँ पर आएगा रूट 2 जीआर, ये इंपॉर्टेंट। लाइट रॉड है यहाँ पर रख देगा और कहेगा बताओ मिनिमम क्या वेलोसिटी देगी कंप्लीट सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है तो मिनिमम क्या होगा रूट 2 जीआर, जबकि पेंडुलम था तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रूट 3 जीआर लग रहा था, लेकिन मासलेस रॉड है हॉरिजॉन्टल पोजीशन पूछेगा तो रूट 2 जीआर, लोएस्ट पॉइंट पर रूट 4 जीआर। क्या सब रटा नहीं जा रहा है, याद हो गया कि नहीं? यहाँ तक जैसे क्वेश्चन लगाए बिना ही टिक लग जाएगा। कोशिश यही कर रहे हैं कि जितना जनरल क्वेश्चन आते हैं वो रटा जाए क्लास में। अब कहते अगला क्वेश्चन लिखो एक अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत पहले आईटी में आया था, उसके बाद आपके एग्जाम में आया, लिख लो, लैंग्वेज बस अंतर होगा, डाटा भी वही दे। A pendulum of length 10/3 rotated in vertical circle during motion, ratio of maximum tension to minimum tension is 4:1. What is the velocity of bob at the topmost point of motion? At the topmost point of the motion, मोशन के टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉब की वेलोसिटी क्या होगी?